हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मामा चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी है संस्कार और संगत की। अपने बच्चे को संस्कार और संगत कैसे सिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक राज्य में एक राजा रहते थे। और राज्य में बहुत प्रजा थे। और प्रजा को राजा बहुत खुश रखते थे। पर वो खुद सुखी नहीं थे बेचारे, इसलिए कि उनके पास संतान नहीं थी, इसलिए सुखी नहीं थे। तो भगवान की ऐसी आशीर्वाद हुई कि एक उन्हें संतान प्राप्त हुए बहुत दिनों के बाद। तो राजा ने जब एक लड़का जन्म लिया उनके घर में, तो राजा ने बहुत उत्सव किया, पूरे नगर के प्रजा को खिलाया और बहुत धूमधाम से उनके जन्म उत्सव में बहुत अच्छी व्यवस्था की प्रजाओं की और सब लोगों की। सब खुशी हुए। तो फिर राजा उस लड़के का 2 साल तक बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया। फिर सोचने लगे कि ये मेरा बच्चा जन्म लिया है, जैसे मैं इस अपने राज्य का सेवा कर रहा हूँ इसी प्रकार ताकि ये भी सेवा करने लगे, इससे संस्कार डालूं। अभी से 2 साल का है, अभी से संस्कार डालने लगूंगा तो बड़ा होने तक में संस्कार प्राप्त हो जाएगा। तो राजा ने क्या काम किए, अपने बच्चे को लिए, 2 साल का बच्चा हो चुका था और लिए, और उसमें उनके घर के बाजू में खेत था। राजा ने लड़का को बोलते हैं, बेटा ये चावल के दाने और शक्कर के दाने और ये मिर्ची के दाने अलग अलग, यहाँ चींटियों का झुंड दिख रहा है उस झुंड में जाके डाल दो अलग अलग। तो बेटा वैसे किए जैसे राजा साहब ने बोले, वैसे बेटा ले जाकर डाल दिया। फिर कुछ देर बाद जाते हैं दोनों, देखते हैं कि जो चींटियों चींटियों का झुंड था वो झुंड चावल के दानों में लगा था और शक्कर के दानों में लगा था, और जो मिर्ची का दाना है उसमें कोई चींटियां बिल्कुल भी नहीं गई। तो राजा ने बोलते हैं अपने लड़का को, बेटा इधर आओ, जरा इसको देखो गौर से। जो चावल का दाना था और शक्कर का दाना था उसमें चींटियां जाके लग गई और मिर्ची के दाने को देखी भी नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एक सीख मिलती है हम सबको कि अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए। जैसे वो चींटियों का झुंड उस गलत तीखा मिर्ची में नहीं गई, उसी प्रकार हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छी शिक्षा दें कि आज जो कोई गलत शब्द कोई अच्छा गलत गलत सिखा रहा है उस गलत में न जाकर अच्छा सी चीज़ सीखे। जैसे वो चींटियों का झुंड मीठा और तीखा में जाकर भिड़ गई और उसको यूज किया, उपयोग किया, उसी तरह अपने बाल बच्चों को सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ऐसा संस्कार दें कि कम से कम वो चींटियों की तरह अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे, जानने लगे। संस्कार ऐसा देना चाहिए बच्चों को। तो राजा ने बोला, बेटा देखो इस तरह आप लोग को चलना है इस दुनिया में, तभी आपका कल्याण होगा। जैसे चींटियां अच्छी चीज को उपयोग कर ली और खराब चीज को, तीखा चीज को नहीं नकार दी, उसी प्रकार आपको भी अपने कानों से अच्छी चीज को सुनना है और ये आंखों से अच्छी चीज को देखना है, ये मुंह से अच्छी चीज को बोलना है और अच्छी चीज को खाना है, उपयोग करना है, ताकि आपका इस दुनिया में अच्छे से कल्याण हो सके। और जो तीखा चीज रहे, कोई कड़वा शब्द बोले, कोई कुछ ऐसा गाली वाली सिखाए, तो उस चीजों को अपने दिमाग में नहीं भरना है। तो इसी तरह वो राजा अपने लड़के को संस्कार दिए और सोचे कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, अभी से संस्कार देने लगूंगा और सही रास्ता बताऊंगा तो जाके प्रजा की मदद करेगा, बाद में अच्छा संस्कार मिल जाएगा तो प्रजा की अच्छे सेवा कर सकेगा। नहीं तो गलत संगत में पढ़कर जब अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा तो अपने राज्य की रक्षा क्या करेगा। तो इसी प्रकार हम को अच्छा संस्कार दूं और अच्छी शिक्षा दूं, अच्छी संगत में रखूं, ताकि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस देश का सेवा कर सके और अपने जीवन का भी पालन पोषण कर सके। धन्यवाद दोस्तों।
अगर मेरी ये कहानी अच्छी है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे और अच्छी-अच्छी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ बनाते रहेंगे। आप आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए, हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम अच्छी-अच्छी और कहानियाँ बनाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।